नमस्कार दोस्तों, मैं मन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। ये आज है 6 जनवरी और चलिए जानते हैं 6 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो जैसा कि सबसे पहला सेगमेंट होता है आज का इतिहास। तो आज के इतिहास में सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आज के इस सेगमेंट को ऐसे ही रिक्त छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख दिवस, तो आज है 6 जनवरी और आज के दिन मनाया जा रहा है युद्ध में अनाथों के लिए विश्व दिवस। ठीक है, तो यहाँ पे युद्ध के अनाथ का विश्व दिवस मनाया जा रहा है। और इसकी बात की जाए तो इसकी शुरुआत फ्रांसीसी संगठन द्वारा वर्ष 2007 में किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि संघर्ष से प्रभावित बच्चों की मदद करना। ठीक है, तो यहाँ पे युद्ध का मतलब केवल युद्ध नहीं है। ठीक है, किसी भी महामारी, किसी भी परिस्थितियों में यूनिसेफ ने ये घोषणा किया है। यूनिसेफ ने घोषणा किया आपने कि 18 वर्ष या उससे कम उम्र के कोई बच्चे जिसके माता पिता नहीं हो उन्हें अनाथ घोषित किया जाएगा। और यहाँ पे हालांकि लिखा तो गया है युद्ध में, तो युद्ध का मतलब किसी भी विषम परिस्थिति, महामारी आ गई, ठीक है, या कहीं पर कोई भूकंप आ गया, कहीं पर कोई चक्रवात आ गया, उसमें अगर कोई भी बच्चे, ठीक है, अपने माता पिता को खो देते हैं और जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे कम है तो उन्हें अनाथ कहा जाएगा। तो उनके लिए यूनिसेफ ने पहल, और इसकी शुरुआत कब किया गया था? फ्रांसीसी संगठन द्वारा वर्ष 2007 में, कि आज के दिन इनके प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का दिवस। आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। तो आज का करंट अफेयर्स है पहला, कि उड़ीसा राज्य की किस पहल को यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कालिया योजना, ऑप्शन बी है जगह मिशन, ऑप्शन बी है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, और ऑप्शन डी है सर्वक्षम योजना। तो यहाँ पर जानते हैं उड़ीसा राज्य ने हाल ही में अपनी 5T पहल जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। जगह मिशन उड़ीसा में चलाया जा रहा है एक इस्लाम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है। जगह मिशन इससे पूर्व 2019 में यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीत चुका है। साथ ही इस पहल को भारत भू स्थानिक उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिल चुका है। तो अब यहाँ पर हम अगर ध्यान दें कि जगह मिशन है क्या, तो जगह मिशन की जो शुरुआत की गई थी, ठीक है, इसकी शुरुआत सितंबर 2017 में किया गया था। ठीक है, सितंबर 2017 में किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि शहरी गरीबों के रहन सहन में सुधार करना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। ठीक है, यह और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो झुग्गी बस्तियां, जो स्लम इलाके हैं, शहरों के आसपास जो झुग्गी बस्तियां होती हैं उसे स्लम कहा जाता है, और स्लम इलाकों को समाप्त करना था कि उन लोगों को सही प्रकार से रहन सहन के लिए घर मुहैया कराया जाए। तो इस उद्देश्य से वर्ष 2017 में, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पे आपको बताते हैं यूएन हैबिटेट्स के बारे में। ठीक है, तो यूएन हैबिटेट्स की स्थापना की गई थी वर्ष 1978 में। ठीक है, 1978 में यूएन हैबिटेट की स्थापना की गई थी। इसकी जो राजधानी है इसका जो हेडक्वार्टर है, केन्या की राजधानी है नौरोबी। नौरोबी में इसका हेडक्वार्टर है यूएन हैबिटेट का। और इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय है जो कि नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। तो इससे आपको पता होगा कि यूएन हैबिटेट का भारत भी क्या है, एक सदस्य देश है। और नई दिल्ली में इसके क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1991 में की गई थी। तो यहाँ पर यह भी हो गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि जगह मिशन किस राज्य का है, तो उड़ीसा का है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2017 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि झुग्गी बस्तियों को समाप्त करना, या इस्लाम एरिया जो है उसको, ठीक है, समाप्त करके वहाँ के लोगों के रहन सहन को अच्छा बनाना है। और इसी के लिए, ठीक है, इसे यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे बात आ गई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में कुछ सुन लेते हैं। तो जैसा आपने पता है कि उड़ीसा के वर्तमान समय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, उन्हीं के द्वारा जगह मिशन की शुरुआत की गई थी। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं गणेशी लाल हैं। और यहाँ पे इसकी अगर उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा का स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। और 1 अप्रैल के दिन ही हम लोग उत्कल दिवस के रूप में ही मना लेते हैं। और यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या की बात की जाए तो विधानसभा की सीटों की संख्या 147 है, लोकसभा की सीटों की संख्या 21 है, और राज्यसभा की सीटों की संख्या है यहाँ पर 10। तो ये रहे उड़ीसा के बारे में और यूएन हैबिटेट्स के बारे में। यूएन हैबिटेट्स के बारे में कि इसकी स्थापना 1978 में, हेडक्वार्टर नौरोबी में, और क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है कि किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हाल ही में टेस्ट शतकों के मामले में सर डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है? ऑप्शन ए ट्रेविस हेड, ऑप्शन बी स्टीव स्मिथ, ऑप्शन सी उस्मान ख्वाजा और ऑप्शन डी डेविड वार्नर। तो जानते हैं स्टीव स्मिथ ने सबसे अधिक टेस्ट सेंचुरी के मामले में ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डोनाल्ड ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही वह ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले मैथ्यू हेडन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। ब्रैडमैन का नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 29 शतक दर्ज है। अब आपके स्टीव स्मिथ से आगे रिंकिंग पोंटिंग और स्टीवा ही है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हाल ही में टेस्ट शतकों के मामले में सर डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी स्टीव स्मिथ। अगला क्वेश्चन है कि किसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए कुलदीप सिंह पठानिया, ऑप्शन बी है वीरभद्र सिंह, ऑप्शन सी है सुनील जाखड़ और ऑप्शन डी है सुशील सिंह राजपूत। तो जानते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 5 बार विधायक रहे कुलदीप सिंह पठानिया को गुरुवार को सर्वसम्मति से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। वह विधायक और पेशे से वकील हैं। वह 1985 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। पठानिया 1985, 1993, 2003, 2007 और 2022 में विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1993 से 2003 के बीच वह निर्दलीय रूप से चुने गए थे। तो अर्थात ये 5 बार विधायक रह चुके हैं और यह ठीक है कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। जैसा कि आपने पता है कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के कुल चुनाव हुए। तो यहाँ पर नज़र डाल देते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो आपने पता है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और यहाँ के गवर्नर का नाम है, राज्यपाल का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और यहाँ के 15वें जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं सुखविंदर सिंह सक्खू। सुखविंदर सिंह सक्खू। और यहाँ पर विधानसभा की सीटों की बात की जाए, जितनी सीटों पे चुनाव हुए थे विधानसभा, तो विधानसभा की सीटों की संख्या यहाँ पे 68, लोकसभा की सीटों की संख्या है 4 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 3। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो कुलदीप सिंह पठानिया। जैसा कि बताएं कि कुलदीप सिंह पठानिया कुल 5 बार विधायक के रूप में चुनाव हुआ है और अभी हाल ही में यहाँ पर कुल 68 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए थे जिनमें कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से अपना सरकार बनाई। तो कुलदीप सिंह पठानिया का संबंध भी कांग्रेस पार्टी से और साथ ही साथ सुखविंदर सिंह सक्खू इस राज्य के 15वें मुख्यमंत्री बने। अन्य जानकारियाँ कि यहाँ पे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, और यहाँ की राजधानी जो है शिमला है और विधानसभा की सीटों की संख्या 68, लोकसभा की सीटों की संख्या 4 और राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य में हाई स्पीड 5G दूरसंचार सेवाओं को शुरू किया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो जानते हैं यहाँ पर कि केंद्रीय संचार IT और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा में हाई स्पीड 5G की दूरसंचार सेवा शुरू की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगस्त 2024 तक ओडिशा के हर गांव तक फाइबर सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने ओडिशा के 7,000 गाँवों में 5,000 टावर लगाने के लिए 5,600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने भुवनेश्वर के शिक्षा व अनुसंधान विश्वविद्यालय में 5G ड्राइव का भी आयोजन किया। तो यहाँ पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य में हाई स्पीड 5G दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत की? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी ओडिशा। और जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देख रखा है ओडिशा के बारे में कि ओडिशा के स्थापना जो हुई थी वह 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है और राज्यपाल गणेशी लाल है और यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या 21, राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 और विधानसभा की सीटों की संख्या 147। तो ये ओडिशा के बारे में रहा। अगला क्वेश्चन है CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की?
ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो जानते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमिक्स यानी कि CMIE के एक अध्ययन के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 16 महीनों के उच्च स्तर 8.3% पर पहुंच गई। राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 37.4%, इसके बाद राजस्थान में जो कि 28.5%, उसके बाद दिल्ली में 20.8% पर रही। तो यहाँ पूछा गया है कि सबसे अधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में रही, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी हरियाणा। और यहाँ पर थोड़ा सा हरियाणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो हरियाणा की राजधानी जो है वो है चंडीगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं मनोहर लाल खट्टर हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। और विधानसभा की सीटों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या 90 है, लोकसभा की सीटों की संख्या 10 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या यहाँ पर है 5। ठीक है, तो सबसे अधिक बेरोजगारी दर में पहले स्थान पे हरियाणा है, दूसरे स्थान पे आपका राजस्थान है और तीसरे स्थान पे आपका दिल्ली है। ठीक है, पहले स्थान पे हरियाणा, दूसरे स्थान पे राजस्थान, तीसरे स्थान पे आपका दिल्ली। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिसकी राजधानी है चंडीगढ़ और बंडारू दत्तात्रेय जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। और 90 विधानसभा की सीटें हैं, 10 हैं लोकसभा की सीटें और 5 हैं राज्यसभा की सीटें। अगला क्वेश्चन है किस देश ने चीन के समर्थन में पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रिया का उद्घाटन किया। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो जानते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने पोखरा में चीन के सहयोग से निर्मित देश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर नेपाल चीन सहयोग के एक प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पोखरा क्षेत्रीय हवाई अड्डे का प्रिया का उद्घाटन चीन के समर्थन से किसने किया, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी नेपाल। नेपाल के बारे में जानते हैं जैसा कि यहाँ पर वर्तमान समय में यहाँ के जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने पुष्पकमल दहल प्रचंड बने हैं और नेपाल की जो राजधानी वो है काठमांडू। ठीक है, नेपाल की राजधानी का नाम काठमांडू है और यहाँ की मुद्रा का नाम है रुपया। ठीक है, और प्रधानमंत्री आपने पता है कि पुष्पकमल दहल प्रचंड है। चीन के बारे में बात की जाए तो चीन की जो मुद्रा का नाम है उसका नाम है युआन। चीन की मुद्रा का नाम युआन है और यहाँ की राजधानी जो है वो है बीजिंग। ठीक है, तो हालांकि पूछा गया है कि चीन के समर्थन से प्रिया जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किसने किया, तो आपका सही ऑप्शन है सी नेपाल। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पे मोहम्मद इरफान अली के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए गुयाना, ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी है इजराइल और ऑप्शन डी है ईरान। तो जानते हैं राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली गुयाना के 9वें राष्ट्रपति हैं जो 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 27 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। वह इस साल इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि भी होंगे। अमेरिका के व्यवसायी दर्शन सिंह धालीवाल और DSP ग्रुप के CEO पीयूष गुप्ता 27 पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में शामिल हैं। तो आपसे पूछा जाए कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो इंदौर में। ठीक है, इंदौर में किया जा रहा है। इसकी शुरुआत मतलब प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में आता है कि यहाँ पर 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे। तो इसलिए वर्ष 2003 में यह घोषणा किया गया कि प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। तो इस बार इसका आयोजन इंदौर में किया जा रहा है। ठीक है, इस बार इसका आयोजन किया जा रहा है इंदौर में और इस बार प्रवासी भारतीय सम्मान कुल 27 व्यक्तियों को दिया जा रहा है। ठीक है, 27 व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय पुरस्कार दिया जा रहा है। तो उनमें से एक मोहम्मद इरफान अली हैं जो कि 17वें प्रवासी भारतीय के मुख्य अतिथि भी हैं। और इनका संबंध किस देश से, तो इनका संबंध है गुयाना से। अब यहाँ पर एक नज़र डालते हैं गुयाना के बारे में। तो गुयाना जो है वह दक्षिण अमेरिका का एक देश है। गुयाना जो है साउथ अमेरिका का एक देश है। यहाँ की मुद्रा का नाम है गुयानी डॉलर।
गुयानी डॉलर और यहाँ की राजधानी है जॉर्ज टाउन। ठीक है, जॉर्ज टाउन यहाँ की राजधानी है। तो मोहम्मद इरफान अली का संबंध गुयाना से। गुयाना जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है और यहाँ की मुद्रा का नाम है गुयानी डॉलर और राजधानी का नाम है जॉर्ज टाउन। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स। अब समय है कल के करंट अफेयर्स के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कल आपसे पूछा गया था कि सियाचिन में तैनात पहली महिला ऑफिसर जो है शिवा चौहान है। सियाचिन में तैनात पहली महिला ऑफिसर जो है शिवा चौहान है और इनका संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर था राजस्थान। ठीक है, इसका सही उत्तर था राजस्थान। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि CMIE, ठीक है, यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमिक्स के अनुसार दिसंबर 2022 में एक आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक बेरोजगारी किस राज्य में थी? किस राज्य में है? ठीक है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमिक्स के अध्ययन के मुताबिक दिसंबर 2022 में एक रिपोर्ट जारी किया गया। इसके अनुसार सबसे अधिक बेरोजगारी किस राज्य में है? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।